उनके सगे भतीजे को अजीत पवार, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, उनकी सहायता से सरकार बनी और आज उनके खिलाफ एक शब्द, उदय ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया क्योंकि वो आपका विरोध कर रहे थे। और तमाम देश में ऐसे दल, ऐसी पार्टियां जो आपका विरोध कर रही है, आप उन पार्टियों को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और पहली बार लोकतंत्र और देश के इतिहास में हुआ कि आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया, श्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब भ्रष्टाचार साबित करना कोर्ट का काम है, लेकिन आपने समय क्या चुना? तुरंत चुनाव से पूर्व, जब आचार संहिता लगी, उसे पूर्व दो उनके आपके दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं वो गिरफ्तार किए गए। ये समय निश्चित था क्योंकि आप तमाम जो विरोध के स्वर हैं उन स्वरों को दबाना चाहते हैं और आप देश के राजनीतिक दलों के साथ क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। आप किसी को समान अवसर नहीं देना चाहते और अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, उस पर मैंने पिछली जो प्रेस वार्ता थी उस पर चर्चा की थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। आपने चंदा दो धंधा लो, आपने इस सिद्धांत पे काम किया और 12,145 करोड़ के बॉन्ड है, कोई छोटी रकम है। और जिनसे आपने ये चंदा लिया, एवज में आपने उन्हें बड़े बड़े व्यापार करने की छूट दी और कुछ ऐसी कंपनियां जिनका मुनाफा कम है, लेकिन आपको उन्होंने अपने मुनाफे से ज्यादा पैसा दिया। और कुछ कंपनियां ईडी ने रेड की और उसके बाद भाजपा को चंदा। हम सुनते हैं कि बड़े शहरों में हफ्ता वसूली होती, एक डर होता है, जो गुंडे हैं उनका डर होता है और उनके डर से जो है हफ्ता दिया जाता है। आज लोकतंत्र में कमोवेश वही स्थिति जो है पैदा हो रही। आप कांग्रेस पार्टी के संसाधनों पे चोट कर रहे हैं ताकि हम चुनाव में संसाधनों का उपयोग ना कर सके। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इस देश में नोटबंदी हुई उसके बाद क्या हुआ? तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिला स्तर पर अपने कार्यालय खोलने शुरू किए। अब यह भी प्रश्न है कि वो पैसा उस समय कहां से आया? अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या राफेल के मुद्दे को दबा दिया गया?
मुझे मालूम है कि अभी देश में क्या परिस्थितियां चल रही। मीडिया को दबाने का प्रयास हो रहा है। जो मीडिया में ईमानदार लोग हैं उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाया जा रहा है और एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में पैदा करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और जो आज देश में स्थिति बनी है, आज हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र निश्चित तौर पे खतरे। आप तमाम उन सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी कीमत दी है इस देश को आजाद करने के लिए। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार है। हम उस जमात से हैं जिस जमात ने इस देश की आजादी के लिए जंग लड़ी और ये देश आजाद हो। आज इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से बलिदान देने को तैयार है। आज राहुल गांधी जी सामने आके लड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि किस तरह से उन्हें दबाने का प्रयास किया। आप देश की संस्थाओं के साथ जो है खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, आर वी नॉट ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? क्या हम आहिस्ता आहिस्ता अघोषित आपातकालीन स्थिति की तरफ नहीं जा रहे? इट इज ए इमरजेंसी जो बाहर से नजर नहीं आ रही, लेकिन वास्तव में ये अघोषित इमरजेंसी। और इस अघोषित इमरजेंसी में आप देश में चुनाव कराना चाह रहे। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हर जगह तोड़फोड़ का प्रयास हो रहा है और हमारे प्रदेश में भी चुनावों को थोपने का प्रयास हो रहा है, ये बहुत दुखद है। मैं अपने मीडिया बंधुओं के जरिए इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम इनकी हर बात का जवाब देने को तैयार हैं। इन चुनावों में हम इनसे निश्चित तौर पे पूछना चाहते हैं, और आज शुरुआत है, कि आप पिछले 5 वर्षों में देश के लिए आपने जो काम किए हों, आप उनको लेके आए। अभी कहने को बहुत कुछ है, हमारी तरकश में बहुत तीर है, हम सब तीरों को निकालेंगे, बेझिझक निकालेंगे, बगैर किसी डर के निकालेंगे। आज शुरुआत है, आप ये जवाब दें कि आप देश में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।